5.3 में अब 4 नंबर क्वेश्चन आ गया। जैसा कि पहले आपको बताए हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए और फिर क्या दिया हुआ है इसे आप लिख लीजिए और फिर क्या ज्ञात करना है उसे लिख लीजिए। उस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको ध्यान देते हुए क्वेश्चन को करना होता है। यहाँ लिखा हुआ है हम कैसे बनते हैं, है ना, इसके बारे में बात करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो क्या दिया है अपने पास, ध्यान से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या बोला है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि 636 एपी को, कौन से एपी को हम जोड़ेंगे, कहां तक जोड़ेंगे कि 636 मिले, है ना। क्या बोला है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये क्या हो गया, ये पदों का योग हो गया। पदों को, योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसएन कहते हैं। तो 636 आप पदों के योग बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात को। 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी ये पदों का योग है। एपी 9, 17, 25 क्या लिखा है, एपी 9, 17, 25 और ये डॉट डॉट है, मतलब ये अंतिम नहीं है। क्लियर है। तो क्या मिला आपको, A1 मिला 9 और A2 क्या मिल गया 17। फट से हम क्या निकाल देंगे, डी निकाल देंगे। 17 माइनस 9 तो कितना आएगा, 17 में से 9 घटा देंगे तो 8। डी की जरूरत पड़ती है ना, इसलिए डी हम फट से निकाल दिए। अब देखिए कि कितने पद लेने चाहिए, यानी आपसे पूछ क्या दिया कि कितना पद लेना चाहिए, यानी कि n। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। अब n ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र अप्लाई करते हैं आप, वैसे तो पीछे वाले पाठ में an के द्वारा n ज्ञात करते थे, लेकिन आपके पास जो रहेगा उसके आधार पर चलोगे ना। तो यहाँ an जब है ही नहीं, अंतिम पद यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो हम an का सूत्र नहीं ले पाएंगे, क्योंकि an के सूत्र के लिए, उसके द्वारा n ज्ञात करने के लिए हमारे पास an होना जरूरी है। तो अब जो है उसी के आधार पर चलेंगे हम। तो SN के आधार पर चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो SN का सूत्र क्या होता है, n/2 बड़ा कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जब लिखे इसको तो क्या आपके पास A और D है, A और D है और SN भी होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, जब तीनों चीज होगा आपके पास, है ना, तो आराम से n निकल के आ जाएगा, क्योंकि जब समीकरण बनेगा इससे मान रखने के बाद, तो उसमें चर राशि क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ n होगी। तो जब अकेला n बचेगा तो बड़े आराम से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आइए देखते कैसे। SN क्या है आपका, 636 है, क्या उसके जगह पे लिख सकते हैं, 636 आ गया। n का मान कितना है, वही तो हमको ज्ञात करना है, तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। 2, a का मान कितना है, 9 है, तो गुणा 9, बीच में गुणा छुपा होता है। और n क्या है पता नहीं, 1। d का मान अभी अभी 8 निकला है, तो 8 लिख दीजिए। यहाँ तक ठीक है, मान बैठा लिए। अब ये एक प्रकार का क्या हो गया, समीकरण हो गया, बराबर लग गया ना, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इसको हल करना है आपको। कैसे हल करेंगे, बहुत आसान। इनका काम करते हुए सबको इधर लेके आ जाइए, नंबर को, n को छोड़ दीजिए, आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए क्या होता है, तो 636 ये नीचे है यानी कि भागा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है, बराबर। हाँ, ओ यही देखो, यही गलती हो जाता है, 36, ठीक है ना। ऐसी गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका ध्यान जो है बिल्कुल
क्लियर होना चाहिए, है ना। और कभी कभी ये गलती हो कैसे जाता है पता है आपको? दिमाग क्या होता है, तेजी से काम करता है, किसके अकॉर्डिंग? हाथ के अकॉर्डिंग। तो हाथ पीछे रह जाता है, फिर कुछ गलती हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं करिएगा, ठीक है। आगे देखिए कैसे 2 आया था, समझ में आया तुमको? क्योंकि ये वाला 2 लग गया था यहाँ, क्लियर है। हाँ, तो ऐसा होता है, दिमाग आगे चला जाता है और हाथ क्या है, पीछे रह जाता है। ऐसी गलती अक्सर हो जाती है, लेकिन आपको स्टेबल रख के काम करना है, पेपर में खास करके। इसलिए केंद्रित होना सीखिए थोड़ा, ठीक है। हाँ, और ये कैसे हो पाएगा? प्रैक्टिस से, ठीक है। जितनी गलती कम करोगे अपने मतलब प्रैक्टिस में, उतना आपको आगे अच्छा रहेगा। तो 9 2 जा क्या हो जाएगा? 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब n तो आपको ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और 8 तो ऐसा करते हैं ना, इसका गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है। तो 8 का n में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8n, ठीक है। 8 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलिए, तो यहाँ क्या है? 1272 आएगा, ठीक है। कंफर्म है ना? चलिए 1272 आएगा। अब यहाँ देखिए n बाहर गुणे में है तो अंदर गुणा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदर का काम और कर लेते हैं। 18 में से 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। -8n अच्छा हाँ, मतलब प्लस 8n, ठीक है। अब इसका काम हम कर लेंगे। अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब ये जो है आपका 12 और 72 यानी कि 1272, उसको ऐसे ही कर लिए और आगे इधर गुणा कर लेते हैं। तो n का 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10n हो जाएगा। और n का 8n में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8n का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए तो ये क्या बन जाएगा? आपका एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो 8n है, इस तरफ ही है, बस खाली इसको इधर किए हैं। और 10n को इसके पीछे ले लेते हैं, तो इसका प्लस चिन्ह क्या होगा? दिखने लगेगा। और ये संख्या बराबर के उस तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगी? ये संख्या माइनस में हो जाएगी। और बराबर में इधर क्या लिख सकते हैं आप? 0, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये आपका वर्ग समीकरण दिख रहा है, थोड़ा बड़ा है, तो इसको आप छोटा कर सकते हैं। सब में किसका भागा दे सकते हैं आप? 2 का ही दे सकते हैं, है ना। तो 2 का दे लीजिए भागा थोड़ा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 का गुणा किए थे ना, तो 636 से 6 12 72 हो गया था। तो अब क्या हो जाएगा? ये वापस से 636 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 2 का भाग, है ना, 2 का भाग करने पर, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, हाँ 4 हो जाएगा, 4n का स्क्वायर और यहाँ 5n, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड विधि से इसको क्या करना होगा? हल करना होगा। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तरीका तो वही है गुणनखंड विधि का। क्या तरीका है? इसको और इसको गुणा करके आप रफ कार्य में लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना। रफ कार्य में 636 का 4n में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12 और 2 14 हासिल 1, 6 चौको 24 और 1 25, इतना आएगा। और साथ में n का स्क्वायर। अब 5 आपको लाना है और माइनस में आएगा ना। हाँ, मतलब माइनस में, ये माइनस यहाँ रहा है, ठीक है। तो 5 आपको घटा के लाना है और गुणा करके कितना लाना है? इतना। ऐसी 2 संख्या सोचना है जिसका गुणा कर दो तो इतना आ जाए और घटा दो तो 5 आ जाए। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए तो आगे चलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि 2-2,500 के आसपास हमको चाहिए, तो बड़ा बड़ा नंबर ही लेना होगा, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर है बड़ा? 5 का गैप होना चाहिए, तब तो 5 घट के आएगा। तो सोचिए थोड़ा सा, हम मान लीजिए 60 और 55 ले लेते हैं। तो देखिए गुणा करके क्या आता है। देखिए 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3
और 5 किया है 6 पंचे 30 और 3 33। ये देखिए काफी ज्यादा हो गया है, काफी ज्यादा हो गया। देखिए ध्यान से 2500 चाहिए था, हमको 3300 मिला है। यानी इस नंबर को 4-5 और कम कर लेते हैं, है ना। तो क्या कर लेते हैं 55 और इकाई पे 4 भी तो आना चाहिए ना। तो 56 नहीं क्या कर ले, इसको थोड़ा सा 56 और 51 करेंगे तो 6 कम 6 आएगा, तो सही नहीं है। तो 57 और 52, 7 दूना 14, हाँ ये सही लग रहा है। 57 और 52 करके देखते हैं इसका। तो 7 दूना 14 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 55 25 और 3 हाँ ये तो ज्यादा हो रहा है 2900, यानी कि थोड़ा पास जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं 48 53 देखिए। हाँ वही जाना पड़ेगा, 48 और 53 है ना, 48 और 53, 8 3 24 आएगा, है ना। 4 आ रहा है ना इकाई में जो चाहिए हमको, और 2 तो 8 पंचे 40, 2 42, फिर 4 तिहाई 12 सर आ गया हासिल 1, हाँ 5 को 20 और 1 21 आ गया। समझ पा रहे बात को, कैसे पहुंचे यहाँ। मतलब थोड़ा सा नंबर आगे पीछे करते करते हम कहाँ थे, 55 पे थे, 57 पे थे ना, 57 और 52 पे थे। अब कहाँ पहुंच गए, ये 55 को क्या कर दिए 53 और 52 को क्या कर दिए 48। थोड़ा पीछे जाते जाते मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे ही लेना है 4n का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और इधर वाला भी वही रहेगा सेम टू सेम 636। ठीक है, बीच के जगह पे ये चीज आपको रख लेना है। तो प्लस 53n माइनस 48n, माइनस प्लस में रखेंगे तब तो माइनस करके 5 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक जोड़ी ये हो गया और एक जोड़ी आपका ये हो गया, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलता हुआ दिख रहा है, सिर्फ n दिख रहा है, क्योंकि इसके पास 4 नहीं होगा। तो यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे क्या बचेगा, जो यहाँ है वही वहां आता है, ये पता होगा आपको। तो क्या निकलेगा यहाँ से, ये 4 जब यहाँ बचा हुआ है तो इसमें से बाहर क्या निकला होगा आपका 12, 12 चौक 48। 48 का मतलब क्या हुआ 12 गुणे 4, यानी कि 4 बच गया और 12 क्या हो गया बाहर निकल गया, और माइनस तो यहाँ है ही तो माइनस रहेगा। तो समझ में आई बात। अब इसका इसमें गुणा करके देखोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। बराबर 0, ये आपका एक जैसा जो है उसको एक ले लेते हैं। ठीक है, और जो बाहर है उसको एक ले लेते हैं। ठीक है, बराबर में 0। अब दोनों में 0 कर लेंगे आप। ठीक है, दोनों में जब 0 करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, n ज्ञात कर रहे हैं ना, बराबर 0, और इसके में भी बराबर 0 करेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप, तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 12 पक्षांतर करके। अब ये प्लस में आ गया, आपको पता है कि n प्लस में ही होता है, किसी के पदों की संख्या प्लस में ही होती है। ठीक है ना, ये 12 है, और यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये प्लस में है, जैसे उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो वैसे ही ये खत्म हो गया। तो इसको जैसे ही उधर आप करोगे तो आप क्या बता दोगे अमान्य, जो भी आएगा इसका मान वो क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि क्लियर लग रहा है ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, इसको हम नहीं ले सकते। n हमारा माइनस में कभी नहीं आ सकता, n आपका प्लस में आता है और पूर्ण भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एपी के पदों की संख्या पूर्ण ही हो। ठीक है।